नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको कि अधिकांशतर लोग दिमाग से खाली हो रहे हैं। और खाली क्यों हो रहे हैं कि दिमाग में खुराफात भर रहे हैं। ये मेमोरी इसमें इतनी बढ़िया मेमोरी फिट कर रखी ऊपर वाले ने। इसमें सद्विचार आपको जितने भरोगे उतना अच्छा होगा। भगवान का ध्यान जितना करोगे उतना अच्छा होगा। इसके अलावा जो इसमें भरोगे आप कूड़ा कबाड़, तो ये फितूल बना देगा। क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि ये शरीर छोड़ के जब आत्मा ऊपर जाती है ईश्वर के पास में, तो वहाँ पर आत्मा को फिर दोबारा भेजने के लिए किस प्रकार कार्यक्रम करना पड़ता है। ठीक वैसे ही कि जैसे एक प्रशासन और पुलिस को ले लीजिए कि वो जगह जगह सबकी ड्यूटी अलग अलग लगाते हैं। जिस क्षेत्र में जैसा होता है, जहाँ पर जिस आदमी की जहाँ आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से उस आदमी को वहाँ पर भेजा जाता है। उसी प्रकार से नियम आत्मा का भी है। जैसे हमारे कर्म होते हैं, कर्मों के हिसाब से ऊपर वाला निर्धारित करता है कि तुम्हारे ये बाप बनेंगे, तुम्हारे ये बाप बनेंगे, तुम्हारा ये परिवार होगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो निश्चित जान लीजिए वो आत्मा दोबारा धरती पर आती है और ऐसे परिवार के यहाँ जन्म लेती है कि दोबारा फिर उसका जीवन नरक बन जाता है। और यदि उसने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा व्यवहार किया है, अच्छा वातावरण रहा है जीवन भर में उसके, तो उसको दोबारा जो जन्म मिलेगा वो ऐसे क्या मिलेगा, सुख समृद्धि संपन्न से भरपूर होगा। लोग कहते हैं कि ऊपर बहुत कुछ है, ऊपर ताड़ना प्रताड़ना है। ये नहीं कि आप किसी को परेशान करके ऊपर जाओगे तो आपको हूरें मिलेंगी, ऐसा नहीं है। ये सब लोग जो बताते हैं चूतिया बनाते हैं। सत्कार कहीं पर भी हो, आप अच्छे कार्य करते हो तो आपका सम्मान होता है। आपका ऑफिस हो, आपका कार्यालय हो, कोई भी स्थान हो, आप जिस जगह पर हो, उस जगह पर यदि आप उस कार्य में समर्पित रहते हो तो आपको क्या मिलता है, वहाँ से सम्मान मिलता है। नौकरी पेशा वाले अगर हैं तो उनका प्रमोशन मिलता है। और यदि कार्य अच्छा नहीं है तो प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाता है। सरकारी ऑफिसों में ज़्यादातर होता है, ये याद रखिएगा। तो ये नियम है सिस्टम का, प्रकृति का यही नियम है। कोई ये सोचे कि मैंने उसका बुरा कर दिया, उसका ये कर दिया और हम खुश हो लें, तो ये खुशी आपकी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। एक दिन उससे ज़्यादा आपको दुख देगी वो। क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि एक किसान एक मुट्ठी भर गेहूं लेता है और अपने खेत को अपने हिसाब से बढ़िया सुंदर बना देता है। सुंदर खेत, ये भी खेत हमारे जीवन का है, इसको भी सुंदर बनाइए। तो वो किसान एक मुट्ठी गेहूं लेकर अपने खेत में बिखेर देता है। उसे नहीं मालूम होता है कि वो एक मुट्ठी गेहूं से जो बिखेरा है उसको कैसे बटोरेगा, ये ऊपर वाला जानता है। तो उसकी ईमानदारी और उसकी निष्ठा और उसकी मेहनत पे खुश होकर जब भगवान उसको देता है तो उसको झोली भर देता है। हमेशा याद रखो, किसी के साथ में यदि बुरा किया है तो उसको संभालने का प्रयास करिए, बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ोगे तो बिगड़ता ही जाएगा, बिगड़ते जाएगा तो परेशानी होती चली जाएगी। कोई मनुष्य आप देख लीजिए, उठा के किसी का उदाहरण आप देख लीजिए कि जिसने लोगों को परेशान किया और सताया हो, वो स्वस्थ आज के समय में बैठा हो। जिसने जिसका घर बर्बाद किया उसका घर जाके देख लो,
ये नियम है प्रकृति का। आप भले ही इस समय धनवान हैं, पैसे वाले हैं और 2-4 लोगों को परेशान कर सकते हो, कितने दिन? एक दिन समय पलटेगा और ऐसा पलटेगा कि मालूम हुआ कि वो गाड़ी पलट जाती फिर सीधे सीधे। कई लोगों गाड़ी ऐसे पलट गई हैं, पहले उन्होंने पलटाया कई लोगों को, बाद में फिर कुदरत ने उनकी गाड़ी पलट दिया। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, ये जीवन क्षणभंगुर है। आपके सर पे मौत हमेशा नाच रही है। कौन सी सांस आखिरी हो किसी को नहीं मालूम। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों और सभी समाज के लोगों को बताना चाहते हैं, इस जीवन में जो कमाई लेके जाना वो कमाओ। एक कमाई से अपने घर बार चलाते हो और एक कमाई ऐसी करो जो साथ में लेके जाओगे। दुष्कार्य वहीं जाते हैं जो यहाँ पर बेईमानी, चोरी और तमाम प्रकार के खुराफात करके ऊपर जाते हैं। लाल लाल चिमटा रखा होता पहले तो उनको दागने के लिए, उनको दागा जाता है कि उनका निशान बनाया जाता है, ट्रेडमार्क लगा दिया जाता है कि ये व्यक्ति दागी है, इसलिए दागा जाता है उनको। ये आप जान लीजिए, पहले एकदम लाल लाल कोयले की तरह वो चप से छुआया जाता है और जिस समय छुआया जाता वो आत्मा समझिए कितना दुखी होती जब उस शरीर में रहकर अपने हिसाब से काम नहीं कर पाती। अपनी आदमी बुद्धि और दिमाग के हिसाब से जब काम करता, लोगों को परेशान करता है, एक दिन वो आता है कि उसकी आत्मा तड़प तड़प के परेशान होती है। और वो दिन जब आता है तो उसका नीचे धरती का जो घर परिवार है वो दुखी होने लगता है। तब लोग कहते हैं कि तुमको पित्त दोष परेशान कर रहे हैं, ये है पीड़ा सब। यहाँ परेशान करके जाओगे तो फिर आओगे किसी न किसी रूप में। आत्मा किसी के ऊपर आके वो घर बर्बाद करेगी। बहुत से ऐसे घर बर्बाद होते हैं, लोगों को पता नहीं, बस लोग कहते हैं पित्त दोष है, वो खत्म नहीं होगा, ये जान लीजिए पक्का। तो मेरा आपसे निवेदन है, जब तक जीवन है ईश्वर के सानिध्य में रहिए, प्रेम से रहिए। जिसने इधर उधर डगर अपनी बदली उसका जीवन गर्भ में हो गया। जय श्री राम।